अस्सलामुअलैकुम। डेंगू क्या है, क्यों होता है, इसके आराज व अलाइम क्या है और डेंगू की वजह से इंसान क्यों मौत की मुंह में चले जाते हैं, इससे हम किस तरह बच सकते हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या करनी चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो आखिर तक देख लीजिए। डेंगू एक वायरस वाली बीमारी है जो मच्छर के जरिए फैलते हैं। अगर किसी को डेंगू के इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें हाई ग्रेड फीवर यानी ऊंचे दर्जे की बुखार हो सकते हैं। इसके अलावा सारे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। इसके अलावा आंखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं और चमड़े में भी मुख्तलिफ किस्म के दाने निकल आते हैं जिसको रेशेस कहते हैं। इसके अलावा जायके के हिस्स भी मुतासर हो सकते हैं और इंसान को ऐसे महसूस होता है जैसे किसी को जुकाम हो गया हो। कोरोना में भी इस तरह होता है कि इंसान महसूस करता है कि उसको जुकाम हो गया हो। और इसके अलावा इंसान को फैटीग और मलेरिया, थकावट और ऐसे महसूस करता है कि कोई काम काज करने के काबिल नहीं होता। इसके अलावा कोरोना में जो इंसान के प्लेटलेट्स या सफ़ेद खून है वो भी कम हो जाते हैं। सफ़ेद खून दो किस्म के होते हैं, एक को WBC और दूसरे को प्लेटलेट्स कहते हैं। कोरोना में दोनों कम हो सकते हैं, लेकिन इसमें प्लेटलेट्स ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इसमें मुश्किल ये है कि जब प्लेटलेट्स अपने ख़ास मकदार से कम हो जाए तो इम्कान है कि इंसान के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बहना शुरू हो जाए, जैसे मसूड़ों से या मुख्तलिफ जगहों से खून बहना शुरू हो जाए। तो इस हालत में फिर हम इंसान को ब्लड या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक इमरजेंसी हालत होती है। इसके अलावा जो मौत के मुंह में लोग चले जाते हैं डेंगू की वजह से, वो ये प्लेटलेट्स या ब्लीडिंग नहीं है, वो कोई और बात है। डेंगू में जो इंसान के पतले पतले रगे हैं जिसको हम कैपिलरी कहते हैं, ये कैपिलरी डायलेट हो जाते हैं और इंसान के खून के सिस्टम में जो प्लाज्मा होते हैं या पानी होते हैं वो इंसान के रगों से जिस्म में फैल जाते हैं और जो सिस्टम या सर्कुलेशन में जो खून के साथ जो फ्लूइड होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान शक में चले जाते हैं। तो इम्कान है कि इसकी वजह से इंसान के गुर्दे फेल हो जाए या और मुश्किल पेश आ जाए। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले डेंगू के मुतासिर शख्स को चाहिए कि वो ज़्यादा मकदार में फ्लूइड और ORS ले ले। यही एक चीज़ है जिसकी वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात हो सकते हैं। बाकी ये जो हम प्लेटलेट्स मरीज़ों को लगाते हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइन यही है कि अगर किसी इंसान को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या उसके प्लेटलेट्स 20,000 से कम हो जाए, और कुछ गाइडलाइन में 10,000 है कि अगर इससे प्लेटलेट्स कम हो जाए तो फिर मरीज़ को प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ करनी चाहिए। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ दर्द वगैरह होते हैं तो उसके लिए पैराडाल इस्तेमाल करनी चाहिए। कोरोना के मरीज़ को कुछ एहतियात करनी चाहिए, उसमें से एक ये भी है कि एस्पिरिन और जो दूसरी किस्म के दर्द के अद्वियात है वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इन अद्वियात के होते हुए अगर कोई इस्तेमाल कर ले तो यही अद्वियात खून को पतला करते हैं, जो कि मुख्तलिफ जगहों से खून जारी होने के सबब हो सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी को डेंगू हो या डेंगू हो जाए या मुख्तलिफ टेस्ट जो किए जाते हैं डेंगू सेरोलॉजी या NS1 और वो इसमें तशख़ीस हो जाए तो फिर इसको चाहिए कि अपने मुतल्लिक़ा या किसी काबिल डॉक्टर से रुजू कर ले और उसकी निगरानी में अपने इलाज को जारी रखिए। बाकी जो एंटीबायोटिक दी जाती है, आम तौर पर अगर कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो तो डेंगू में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, या अगर WBC बहुत कम हो तो फिर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, वरना आम हालत में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा डेंगू से बचने के लिए जो तरीक़े आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें से मॉस्किटो नेट या जो मच्छरदानी है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा मुख्तलिफ स्प्रे किए जाते हैं और मच्छरों से बचने के लिए जो तदबीर की जाती है वो अपनानी चाहिए।
اگر کسی کو ڈینگی ہو تو دوسرے صحت مند آدمی کو یہی ڈینگی ڈائریکٹ انتقال نہیں ہوتا. یہی ڈینگی اسی مچھر سے اس بندے پہ آیا ہے تو دوسرے بندے کو بھی مچھر ہی کے ذریعے انتقال ہو سکتے ہیں. باقی کورونا کی طرح یہ نہیں پھیلتا سانس کے ذریعے یا دوسرے ذرائع سے یہ نہیں پھیلتا. تو اس لیے جس کسی کو بھی ڈینگی ہو تو اس کو بھی مچھردانی استعمال کرنی چاہیے. اور عام لوگوں کو بھی مچھروں سے بچنے کے لیے یہ جو طریقے ہے وہ احتیاط تدابیر ہے وہ استعمال کرنی چاہیے.